Hello guys, good afternoon everyone. Myself Akash Mora, registered pharmacist. Today I will discuss about difference between diarrhea and dysentery. So let's start. तो बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या अंतर रहता है, तो उन सभी का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो डायरिया इज प्रेजेंटेड एज वाटी स्टूल विद नो ब्लड एंड म्यूकस। तो जो डायरिया में होता है वो पेशेंट को क्या फील होता है, जो अगर वो लैट्रिन जाएंगे तो बार बार उनको पानी जैसे लिक्विड टाइप का लैट्रिन होगी, ठीक। और डिसेंट्री में बात करते हैं अगर, तो डिसेंट्री इज प्रेजेंटेड एज अ म्यूकॉइड स्टूल दैट में बी एकम्पनीड बाय ब्लड। जो डिसेंट्री होता है वो पेशेंट में जो स्टूल पास आउट होगा उसका जो लैट्रिन होगी वो ब्लड और म्यूकस देखने को मिल सकता है। और सेकेंड चीज अगर की बात करें तो सेकेंड बात ये रहती है कि द पेशेंट में और मे नॉट बी अकम्पनाइड बाय क्रैम्प्स और अ पेन। जो सेकेंड स्टेप बताता है डायरिया में, वो पेशेंट को दर्द या पेन नहीं होता है। जो डायरिया में कंडीशन रहती है पेशेंट की, वो पेन और दर्द नहीं रहता है। वही अगर देखा जाए डिसेंट्री में, तो द पेशेंट यूजली कंप्लेन्स ऑफ क्रैम्प्स एंड पेन इन लोअर एब्डोमेन एरिया। जो पेशेंट को दिक्कत रहती है डिसेंट्री में, एक्चुअली वो उनको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स दिखेंगे, मतलब ऐंठन टाइप की उनको दर्द होगी। और थर्ड वन, फीवर इज लेस कॉमन इन डायरिया। जो डायरिया की कंडीशन में फीवर जो होता है बहुत कम ही रेयर केस में देखा गया, और फीवर इज मोर कॉमन इन डिसेंट्री। जो डिसेंट्री अगर पेशेंट को किसी पेशेंट को हो गया तो उनको फीवर के चांस ज्यादा रहते हैं। तो फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। डायरिया इज डिजीज दैट अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स बॉवेल। जो डायरिया होती है वो हमारे डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है, हमारे बॉवेल्स को। और डिसेंट्री इज अ डिसीज दैट अफेक्ट द कोलॉन, ये कोलॉन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। फिफ्थ वन इज द इफेक्ट्स ऑफ डायरिया नॉट दैट सीरियस अपार्ट फ्रॉम अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। जो डायरिया की कंडीशन में रहता है वो सीरियस, जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स वो जो बॉडी में उनके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, तो मीन्स जो पेशेंट को वीकनेस ज़्यादा फील होगी। और डिसेंट्री की बात करते हैं तो डिसेंट्री कैन कॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। जो डिसेंट्री हो ज़्यादा घातक हो सकती है पेशेंट के लिए अगर उनको सही समय पर दवा इलाज न दिया जाए। सिक्स वन इज डायरिया इज मोस्टली वायरल, ई कोलाई कैन आल्सो कॉज वाटरी डायरिया। जो डायरिया की कंडीशन में देखा गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा वायरल ई कोलाई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो डायरिया को कॉज करता है। और डिसेंट्री इज मोस्टली बैक्टीरियल, ई कोलाई, शिगेला एंड साल्मोनेला आर द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसेंट्री की कंडीशन देखा गया है उसमें 3 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज करते हैं। अगर इसको ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इन डायरिया एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज, ओनली ORS एंड IV फ्लूइड्स गिवन टू द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो अगर डायरिया को हम लोग ट्रीट करने पे आते हैं तो उनको केवल ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है, IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। वहीं अगर डिसेंट्री की बात करते हैं तो डिसेंट्री आर रिक्वायर्स एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स मीन्स एंटीबायोटिक्स जो IV फ्लूइड्स आते हैं मैट्यूजिल वगैरह, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।